बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब यहाँ पर ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। तो आज हम बनाएंगे रायता। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले सब्ज़ मिर्ची लेंगे, उन्हें बारीक काट लेंगे। 3 से 4 जो है ना वो सब्ज़ मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। तो पुदीना ऐड करेंगे चंद पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से स्लाइसिस में ले लेंगे। सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे 2 मुट्ठी भर। तो सबसे पहला काम यह है कि आप जब भी ना धनिया ऐड कर रहे हैं तो इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा और धो लें और फिर ऐड कीजिएगा। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को अच्छे से धो लेना है और फिर ऐड करना है। अभी हम इसमें दही ऐड करेंगे। इसके जो है ना वो लुक देख सकते हैं, दही की शहद गाढ़ा दही जो है ना वो जमा हुआ है, गाढ़ का दही लिया है। तो इस तरीके से आप भी गाढ़ में आसानी से दही जमाएं और इस तरीके से रायता बनाए ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो सबसे पहले ना हमने इसको ग्राइंडिंग जार में ना ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो थोड़ा सा हम इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पीसना है यहाँ पे। तो जब भी आप रायता बनाएं इस तरीके से चटनी बना लें। ये देखें ग्रीन चटनी बनी है, थोड़ा सा धनिया इजाफी ऐड कर लें तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगी। तो अभी हम इसको साइड पे रखेंगे और रायता बनाते हैं। तो आपने जितना रायता बनाना है ना, यहाँ पे हम हाफ़ के जी दही का रायता बनाएंगे। तो जो चटनी बनाई ना वो हाफ़ के जी दही के लिए बेस्ट है, यानी कि स्पाइसी है। इस तरीके से आप जब भी रायता बनाए ना तो दही ऐड कर लें। तो जो आपने वेजिटेबल ऐड करनी ना वो किस तरीके से ऐड करनी है वो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। तो ये देखें, अभी हम इसमें चटनी ऐड करेंगे। जितना आपने दही बनाना है उस हिसाब से चटनी ले लीजिए। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आपने हो सकता है कि ऐसा करें कि ब्लेंड में एक दफ़ा में दही ऐड कर लें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा दही लेके आप चटनी बना लें। तो दही जो है ना वो इजाफी आपने बाद में ऐड करना है, इससे ये पतला नहीं होगा। तो इसी तरीके से थिक रहेगा, गाढ़ा रहेगा। तो अभी जो हमने सब्ज़ियाँ ऐड करनी ना, हाफ़ के जी दही में 1-1 प्याली हम ऐड करेंगे। लेकिन आप अगर बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो आपने किस तरीके से रायता बनाना है, ऐसा करना है कि आपने तमाम सब्ज़ी यानी कि आलू हैं, खीरे हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं, या आप मटर यूज़ कर रहे हैं, बॉयल मटर, बॉयल गोभी, गाजर वगैरह ऐड करें। तो आपने ऐसे करना है, इनको काट के रख लें जितने लोग खा रहे हों, और उसी तरीके से आपने इनको सर्व करना है। यहाँ पे हमने सब्ज़ियाँ जो है ना वो काट लेनी है इस तरीके से बारीक रायते में। तो फिर हमने इसको ऐसे करना है ना, जितने लोगों को आपने सर्व करना है तो उसी हिसाब से आपने सब्ज़ियाँ ऐड करनी है। ये ना हो कि आपने ये सारी सब्ज़ियाँ जो आप देख रहे हैं हम काट लें, इनको एक दफ़ा में रायते में ऐड करेंगे ना तो रायता इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्याज ऐड करने से इनकी थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है और रायता ना थोड़ा सा पतला हो जाता है अगर आप एक दफ़ा में इसको बना लेंगे। आपने ऐसे करना है, इतना दही ऐड करना है आपके जी। यहाँ पे हम 1-1 बाउल ऐड करते जाएंगे जितने लोगों ने खाना। बाकी की आप सब्ज़ियाँ ऐसे ही रखते हैं, धो के वॉश करके बारीक काट के भी रख सकते हैं, लेकिन रायते में आपने उतनी ही ऐड करनी है जितना आपने सर्व करना है। यहाँ पे हम प्याज ऐड करेंगे जितना ये हो जाए। तो अभी हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया रायता। तो इसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो बकाया की चटनी हम इस तरीके से ऐड कर देंगे सर्व करते हुए। थोड़ी सी हम इसकी लुक जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। आप इस तरीके से भी ऐड कर देना तो लो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रायता जो है ना वो बन के रेडी है, बहुत ही अच्छा बना है। आप रमज़ान में भी इसे ऐसे बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, इफ्तारी और सहरी में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हाज़मेदार रायता जो है ना वो बन के रेडी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ।